काशी, विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा बैजापुर महाराष्ट्र से बेलपत्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और तेरी कृपा लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। रंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण की कथा कह रही है, भगवान का पावन चरित्र कह रहा है। एक मानव की देह, मनुष्य का शरीर, मानव की देह, मनुष्य का शरीर, और उस मानव की देह में भगवान शिव की अविरल भक्ति। ऐसा नहीं कि मानव का शरीर नहीं मिलेगा या मानव की देह नहीं मिलेगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, और ये मानव की देह मिलती रहे। पर उस मानव की देह के मिलने पर यदि भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव की अविरल भक्ति आप और हमको प्राप्त हो जाए, तो ये मानकर चलना कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया और हम इस संसार सागर में भव सागर तक पहुंचने की अपनी एक सीढ़ी बना ली। परमात्मा तक पहुंचने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान की अविरल भक्ति एक सीढ़ी है। आप जिस भी देवता की आराधना करें, चाहे आप राम जी की आराधना करें, चाहे आप कृष्ण भगवान की आराधना करें, चाहे आप शिव जी की आराधना करें, चाहे आप देवी की आराधना करें, चाहे आप किसी देवता की आराधना करें, पर उन परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति, विश्वास, श्रद्धा एक सीढ़ी का काम करती है। और यदि वो विश्वास की सीढ़ी नहीं हो, भक्ति की सीढ़ी नहीं हो,
भरोसा नहीं हो तो परमात्मा तक पहुंचना भी कठिन है। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। छत तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, पर परमात्मा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की नहीं, भगवान की अविरल भक्ति की जरूरत पड़ती है। यदि भक्ति अपने अंदर है और वो भक्ति का दिखावा नहीं होता, वो भक्ति का कभी दिखावा नहीं होता, भीतर से परमात्मा को भजा जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यदि छत तक जाना है तो सीढ़ी की जरूरत होगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। छत तक जाने के लिए केवल सीढ़ी ही चाहिए, पर अगर भगवान तक पहुंचना है, परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंचना है, तो सीढ़ी की जरूरत नहीं, भक्ति की जरूरत पड़ेगी। और वो भक्ति क्या? माँ शबरी अम्बा जब राम जी महाराज के सामने आती हैं तो मेरे राम जी भी शबरी अम्बा को नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं। कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे राम जी ने कहाँ द्वारका के राजा भगवान कृष्ण और कहाँ विदर्भ देश की महारानी राजकुमारी रुक्मणी। ना तो कभी रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को देखा था, ना कभी रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से मिली थी, ना कभी रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से मुलाकात की थी, ना रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का चेहरा देखा था, ना रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कभी बात की थी। ना कभी मिलना हुआ, ना कभी देखना हुआ, ना कभी मुलाकात हुई। फिर रुक्मणी जी के दिल में, रुक्मणी जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव कैसे जाग गए? सब्जी लेने जाते हो कभी कभी? उत्तर दो जरा, जम के तो बोलो। जाते हो? जाकर पूछते हो सब्जी का भाव? अरे बोलो तो। क्यों भैया बैंगन क्या भाव है? क्यों भैया शक्कर क्या भाव है? क्यों भैया चने की दाल क्या भाव है? क्यों भैया अरहर की दाल क्या भाव है? सब्जी बिना भाव के नहीं मिलती, किराना
बिना भाव के नहीं मिलता, फ्रिज बिना भाव के नहीं मिलता, सोना हीरा चांदी बिना भाव के नहीं मिलती, तो भगवान बिना भाव के कैसे मिल सकते? वो बिना भाव के कैसे मिलेगा? रुक्मणी जी ने भगवान को कभी नहीं देखा था। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन भी नहीं किया था। ना मुलाकात की, ना दर्शन किया, ना मिले, ना देखा, कुछ भी नहीं। फिर रुक्मणी जी के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्यार, इतना प्रेम कैसे प्रकट हुआ? वो प्रेम प्रकट होने का कारण क्या था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुक्मणी जी ने सत्संग किया था। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रुक्मणी जी ने क्या करा? अपने पिता भीष्म की गोद में आकर बैठ जाती थी। कोई आता था, आकर कहता था कि भगवान द्वारकानाथ ने पूतना को पछाड़ दिया, तृणावत को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया। भगवान कृष्ण ने अनेक अनेक प्रसंग, कोई आता और भगवान कृष्ण के प्रसंगों को सुनाता जाता। जब भगवान कृष्ण के प्रसंग रुक्मणी जी सुनती रहीं, तो अंदर एक प्रेम का भाव जागृत हुआ, एक प्रेम प्रकट हो गया। किसी व्यक्ति के बारे में आपसे अगर बार बार कहा जाए ना, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो मन में भाव जागृत होगा। एक बार उससे मिले तो अपन देखें तो सही, एक बार चलो। भाव जागृत हुआ। कल हम विशाल संचेती जी से कह रहे थे कि विशाल जी, आप 2-4 बार तो कुबरेश्वर धाम आ गए होगे। तो विशाल संचेती जी कह रहे थे, नहीं गुरु जी, 2-4 बार नहीं, ना जाने कुबरेश्वर धाम पर क्या है, मैं 8 से 10 बार कुबरेश्वर धाम पहुंच गया बाबा के धाम पर। हम सुनते रहे, शिव ऐसे हैं, शिव महापुराण की कथा ऐसी है, कुबरेश्वर धाम ऐसा है, बाबा का धाम ऐसा है। हम बार बार सुनते हैं,